बात है 2024 की, जहाँ राजस्थान में कॉलेज में पढ़ता हुआ लड़का जिसके घर के हालात ठीक नहीं थे, वो एक रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करता है। अभी घर के हालात थोड़े से सुधरे थे कि उसमें अपने मन में एक लालच जगती है जल्दी पैसा कमाने की। और ये जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो अपना पैसा एक दिन ऑनलाइन बेटिंग ऐप पे लगा देता है और वो लॉस कर जाता है। एक सेकंड चांस और लेता है, वो एक और बेट प्लेस करता है, फिर से वो लॉस कर जाता है। इस बार उसके मन में डर सा बैठा हुआ था, हिम्मत कहीं कम थी, और एक छोटी सी उम्मीद लेकर वो एक और बार चांस लेता है और इस बार अनफॉर्चुनेटली वो विन करता है। इसी अनफॉर्चुनेटली विन की वजह से उसके मन में एक बिलीफ सा जग जाता है कि अगर इस बेटिंग ऐप पे पैसा जाता है तो पैसा आ भी तो रहा है। तो इस छोटे से बिलीफ को लेकर वो ये सोचने लग जाता है कि क्यों ना इस ऐप को कंटिन्यू किया जाए और एक साइड इनकम के रूप में यूज़ किया जाए। अब ये बैटिंग ऐप उसकी लाइफ के अहम हिस्सा बन गया था। अगर एप्लीकेशन में मतलब गेम में विन होता था तो वही घर में खुशियाँ वगैरह होता था, खुशी का माहौल होता था, अच्छे से बात होती थी। और जैसे ही लॉस कर जाता था तो वही फ्रस्ट्रेशन निकलता था घर वालों पे, गुस्सा और ये सब। बार बार लॉसेस कर जा रहा था, यहाँ वहाँ से पैसे उधार ले रहा था और इंटरेस्ट पे भी ले रहा था, पर वो हमेशा लॉस करता जा रहा था। वो इसका इतना एडिक्टिव हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो दुनिया के ऐसे जाल में फंस गया था जो बहुत ही घटिया था, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। अब फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग गए थे, फैमिली प्रेशर होने लगा था और इनकम का कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने एक बहुत ही आसान तरीका सोचा। ये तरीका इसका सॉल्यूशन तो नहीं था, पर हाँ इन सब से छुटकारा पाने का एक डरपोक वाला उपाय था। उसने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना मैं सुसाइड कर दूं, और वो सुसाइड कर देता है। इससे इसको कुछ हासिल तो हुआ नहीं, न उसके कर्ज पूरे हुए, सिर्फ हुआ तो एक माँ बाप को अपना बेटे का नुकसान हुआ। माँ बाप ने अपनी एक उम्मीद खोई। ये एक कहानी नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं जहाँ यूथ आज भी इसी चीज़ में फंसता जा रहा है। पहले तो ये सब हंसी खुशी शुरुआत होती है, पर इसका एंड वही रिग्रेट, डिप्रेशन और सुसाइड पे आके अटकता है। तो आओ आज हम डिस्कस करेंगे इसी बैटिंग ऐप के बारे में कि ये कैसे चलती है और आजकल लोग कैसे एडिक्टिव हो रहे हैं। देखो, ये कलर ट्रेडिंग जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, कलर ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, इसको कलर गैम्बलिंग बोलेंगे। ये वर्क कैसे करता है? एक्चुअली आपको कलर प्रिडिक्ट करने का होता है, ग्रीन और रेड, वहाँ दो कलर दिए जाते हैं। आपको प्रिडिक्ट करना है कौन सा कलर आएगा नेक्स्ट, और आपको विन दिया जाएगा उसी कुछ परसेंटेज के बेस पे कि 80% वो प्रॉफिट देते हैं। ऐसे तो जैसे कि एक साइड में ग्रीन कलर है, एक साइड में रेड कलर है। ग्रीन कलर पे जैसे 5 लोगों ने प्लेस कर दिया 1000 रुपये, 3 लो आप 5000 रुपये हो गए। भाई रेड कलर पे प्लेस किया है 10 जनों ने 1000 रुपये, 10,000 रुपये। और ये ऐप का ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया होता है, ऐसा AI वो यूज़ करते हैं कि वो रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं, या फिर वो ऐसे वहाँ पर उनके एजेंट बिठा के रखते हैं। एजेंट या प्रमोटर ऐसे होते हैं जो रिजल्ट कभी भी मैनिपुलेट करके चेंज कर देते हैं। आप खुद ही समझो, अगर ग्रीन पे 5000 रुपये लगे हैं और वहीं रेड पे 10,000 रुपये लगे हैं, कंपनी क्या चाहेगी सामने वाले को कि मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूँ? खुद के प्रॉफिट बचाने के चक्कर में वो जिस पे कम पैसा लगा होगा उसको विन करवाएगा, और वो तो दोनों तरफ से पैसा कमा रहा है। वहाँ से आप 1000 रुपये, 10,000 रुपये उसको मिल नहीं रहे हैं, और वहीं कहीं 5 लोग लगे हुए हैं, 5 लोगों ने ग्रीन पे लगाया है, 5000 उनको देना है 80% के हिसाब से वही। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ये जो भी एप्लीकेशन वाले हैं वो प्रमोटर रहते ही हैं। सो ये हुआ गेम ऑफ चांस, जो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इलीगल है इंडिया में। तो 2 टाइप के गेम्स होते हैं, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस और लक। गेम ऑफ स्किल ऐसा होता है जिसमें आपको
आपका दिमाग दौड़ाना पड़ता है, आपकी स्किल्स यूज़ करनी पड़ती है, वहाँ आपको नॉलेज यूज़ करना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, जहाँ उसके पैटर्न्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, ये सब होता है। तो जो वो चीज़ आती है गेम ऑफ स्किल में, जैसे कि ट्रेडिंग कर लो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाओ, जैसे क्रिकेट वगैरह होता है, चेस वगैरह होता है, ये गेम ऑफ स्किल होता है। तो इसमें कोई इलीगल नहीं है, इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोला गया है कि गेम ऑफ स्किल्स आर अलाउड। बट वैसे गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ लक जिसको बोलते हैं, जो प्रेडिक्शन करना पड़ता है, कि जिसमें बताया जाता है कि ये कलर आएगा या ये नंबर आएगा या स्मॉल या बिग या जो भी चल रहा है आजकल, उस हिसाब से आपको शो करना पड़ता है। तो ये गेम ऑफ चांस में आता है। आपको पता नहीं होता कि अगला नंबर क्या आएगा, आप लक के बेसिस पे उस पर करते हो। तो ये सारा इलीगल है इंडिया में। तो कलर गैम्बलिंग जो चल रहा है वो गेम ऑफ चांस में आता है, गेम ऑफ लक में चलता है, ये गेम ऑफ स्किल में नहीं आता। पर लोगों ने आजकल ये बना दिया है कि बहुत से प्रमोटर जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, इंस्टा पे रील्स आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इन्फ्लुएंसर है जो बता रहे हैं कि आप मेरी लिंक से फॉलो करो, मेरी लिंक को ज्वाइन करो और आपको मैं बताऊंगा कि टेलीग्राम पे कौन सा कलर आने वाला है, प्रेडिक्शन दूंगा और आप विन कर जाओगे। तो ये सारा सब झोल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ये चेन कैसे वर्क करती है। अभी डिस्कस कर लेते हैं गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल। तो ये अगर गेम ऑफ चांस लीगल भी है इंडिया में तो इनके जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं होते। पहली बात तो ये है, अगर लीगल होती तो जीएसटी सर्टिफिकेट देने पड़ते, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता, पर ये कुछ ऐसा नहीं करते। सो हम इसको गेम ऑफ चांस ही रखेंगे, गेम ऑफ स्किल तो हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर आप इसको लीगल भी बोलते हो तो इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं मांगते। ये एज अ कोई भी बंदा इसको लॉगिन कर लो, बस उसमें ना कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ना आपका पान कार्ड मांगते हैं, ना आधार कार्ड मांगते हैं। सिंपली एक रजिस्टर्ड आईडी डाल दो या फिर मोबाइल नंबर डाल दो और आप रजिस्टर्ड हो जाते हो उसमें। अब इस चीज़ में न तो मतलब छोटे छोटे बच्चे फंसते जा रहे हैं आजकल लग्जूरियस लाइफ जीने के चक्कर में, खुद को अमीर बताने की वजह में वो इस चीज़ में घुसते जा रहे हैं। अपना इंडिया का यूथ इस चीज़ में पूरा ही दलदल में फंस गया है। वो अपनी लग्जरियस लाइफ, लेविश लाइफ दिखाने के लिए वो औरों को भी इसी चीज़ में घुसा रहे हैं। सो आज और हम बताते हैं बेटिंग ऐप कि प्रमोटर कैसे आजकल प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, कलर ट्रेडिंग, कलर गैम्बलिंग। सो ये ऐप वर्क कैसे करती है कि पहले एप्लीकेशन वाले एक प्रमोटर ढूंढते हैं जो उनकी ऐप को प्रमोट करे, और जब उन्हें वो प्रमोटर मिल जाता है उनको एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करता है और बोलता है कि एप्लीकेशन को प्रमोट करो, आपको कमीशन दिया जाएगा और एक मोटी रकम दी जाती है प्रमोट करने की। और यही मोटी रकम पैसे के चक्कर में खुद का पेट भरने के लिए वो लोगों का पेट काटना और घर बर्बाद करना चालू कर देता है। रील्स, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हुए आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू अर्न मनी go in my Insta profile and follow the link। तो ऐसे ही जो कलर गैम्बलिंग वाले होते हैं उनका भी है कि वो बोलते हैं कि अगर आपने लॉसेस रिकवर करने हैं या प्रॉफिट करना है, आप बायो में लिंक है जाके फॉलो करो, रजिस्टर्ड करो। तो लोग बायो में लिंक पे जाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं और फिर वो प्रिडिक्शन वहाँ पर देते हैं, स्मॉल बिग या जो भी ग्रीन, और वो लॉस कर जाते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आपने उसको रजिस्टर्ड किया ना, उनको कहीं ना कहीं कमीशन चला जाता है 20%। वो 20% कमीशन, आपने 1000 रुपये अगर ज्वाइन किया तो 200 रुपये उनको कमीशन मिल जाता है जिसके थ्रू आपने लिंक ज्वाइन किया। और वहीं आप रेगुलर खेलते हो, कॉन्स्टेंट खेलते हो तो उसको 10% कमीशन मिलता है। जैसे आपने पर डे का 1000 या 10,000 का खेला तो उसको 10% कहीं ना कहीं कमीशन मिल जाएगा, 1000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपये का गेम खेला, आप भले विन हो या लूज हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं, प्रमोटर को मतलब नहीं है, एप्लीकेशन वालों को मतलब नहीं है, पर वो उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो पैसा दे देते हैं 1000 रुपये। वैसे ही सोचो उसकी रजिस्टर्ड आईडी से कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। अगर 10 लोगों ने भी रजिस्टर्ड किया है, 10-10 हज़ार रुपये के पर डे खेलते हैं, लाख रुपए का मतलब वो पर डे 10,000 रुपीज़ कमा लेता है। ऐसे ही आपके लॉसेस
आपके प्रॉफिट पे, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, कोई भी नहीं। जिसे आप आइडल समझ के जिसका आप लिंक फॉलो करते हो और समझते हो कि मेरा लॉस ये रिकवर कराएगा, वो आपको और लॉस में डाल रहा है। वो आपको कहीं ना कहीं उस गंदगी में घुसेड़ते जा रहा है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल लोगों के लिए। और यूथ, आज इंडिया का यूथ खुद की लेविश लाइफ देखने के लिए, वो खुद को मतलब उस तरह से देखने के लिए, वो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए और इस चीज़ में घुसता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं उनको तो प्रॉफिट होना ही है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ में मत घुसो, या उनका लेविश लाइफ देख के या लग्जरियस लाइफ देख के वो इंस्टाग्राम रील्स पे कैश पैसा दिखाते हुए अगर आपको बता रहे हैं तो प्लीज़ उस चक्कर में मत आओ। और एक और बात याद रखो कि अगर इतना पैसा है भी, अगर पैसा कमाता भी है वो, चलो मान भी लेते हैं कि वो हर एक ट्रेड विन कर रहा है, पर वो ट्रेड से कभी उन्होंने विड्रॉल दिखाया है? कभी नहीं दिखाया। या तो वो ATM पे जाके डायरेक्ट पैसा विड्रॉल करते हुए दिखाएंगे, या बैंक स्टेटमेंट कभी उन्होंने दिखाया है कि वो इस ऐप के थ्रू उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है? वो हमेशा थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं आपके डिपॉजिट के लिए भी। UTR जो ID होती है वो आपसे डलवाते हैं, तो ये थर्ड पार्टी ऐप का करते हैं। और वो पैसा भी UTDC में लेते हैं, जो कि इलीगल है इंडिया में। और वैसे भी अब इंडिया में ये सब लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी जिसका टेलीग्राम पे लिंक है, जो भी ये बता रहे हैं कि आप लिंक को फॉलो करो और आप मेरी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, तो थोड़े दिनों बाद में उनके पीछे ज़रूर पुलिस आ जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली एक बंदा पकड़ा गया है, यस कुकरेजा करके, जो काफ़ी वायरल था और वीडियो में बहुत कुछ बताता था, पैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता था कि मेरी टेलीग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन करो और प्रॉफिट कमाओ। अभी 16 साल का लड़का है, देख लो आप खुद, यूथ इस हद तक घुसे जा रहे हैं। और इसी के चक्कर में सारा यूथ आजकल इसी गैम्बलिंग में फंसता जा रहा है। इसी गैम्बलिंग कलर ऐप या जो भी है उसके थ्रू इन्वॉल्व होते जा रहा है। सो अगर कहीं ना कहीं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, या आपके नॉलेज थोड़ा भी एनहांस हुआ है इस वीडियो की वजह से, तो आप शेयर कर दो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया ऐप, या फ्रेंड फैमिली जिसको भी शेयर करना चाहते हो, आप सेफ देखना चाहते हो, उनको शेयर करो। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।